नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब द मास्टर की टू रिचेस में यह बताया गया है कि सफलता और धन प्राप्त करने की मास्टर की हर इंसान के भीतर होती है। इसमें सफलता के 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं: मानसिकता, अनुशासन और सकारात्मक सोच। कहानी की शुरुआत एक गरीब किसान रमेश से होती है, जो कड़ी मेहनत के बावजूद अपनी सिचुएशन को बदलने में असमर्थ महसूस करता था। रमेश आर्थिक तंगी से परेशान था और उसकी फसलें भी ठीक से नहीं हो रही थी। एक दिन गांव में आए एक साधु की प्रेरणा की तलाश में रमेश ने पूछा, बाबा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं सुधरती? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सफलता की कुंजी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर है। उन्होंने रमेश को समझाया कि इच्छा शक्ति, विल पावर, किसी भी कार्य को शुरू करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। उन्होंने रमेश को अपने सपनों को स्पष्ट करने और उन पर दृढ़ विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। साधु ने यह भी कहा कि नेगेटिव थॉट्स सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और हर सिचुएशन में पॉजिटिव माइंड को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। साधु की बातों ने रमेश को गहराई से प्रभावित किया। उसने हर दिन खुद से वादा किया कि वह अब सफल होकर के रहेगा। उसने न केवल अपनी सोच को बदलना शुरू किया, बल्कि समस्याओं को अवसर के रूप में देखने का नजरिया भी अपनाया। उसकी यह नई पॉजिटिव थॉट की प्रोसेस उसकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लाने लगी। साधु ने रमेश को यह भी सिखाया कि सच्ची सफलता तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। रमेश ने अपने अनुभव और ज्ञान गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया। इसके परिणाम स्वरूप न केवल रमेश का जीवन बदला, बल्कि गांव के अन्य लोगों का भी जीवन बदला। तो यहाँ पर कहानी का पहला पाठ हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना सबसे जरूरी है। यह वही ताकत है जो व्यक्ति को अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानने देती। नेपोलियन हिल का यह संदेश साफ है: जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प करता है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। रमेश ने अपने जीवन में इस मास्टर की को अपनाया और धीरे धीरे इकोनॉमिक, मेंटली और इमोशनली रूप से अपने आप को बैलेंस्ड और एक सक्सेसफुल लाइफ जीने लगा। यही संदेश पुस्तक के सभी अध्याय में गहराई के साथ बताया गया है। इच्छा शक्ति व्यक्ति के भीतर की वह ऊर्जा है जो उसे अपने सपनों की ओर प्रेरित करती है। यह सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से व्यक्ति को सक्रिय करती है। जब किसी लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा होती है, तो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत उसी दिशा में लगा देता है। यह इनर मोटिवेशन किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। ठीक इसी का उदाहरण है महान आविष्कारक थॉमस एडिसन, जिन्होंने असंख्य बार विफलताओं का सामना किया, फिर भी हार नहीं मानी। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने हर असफल प्रयास को एक नया सीखने का मौका समझा। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने 1000 तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं जलता। यह वाक्य उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ता को दर्शाता है। थॉमस एडिसन का यह एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियरली हम सबको मैसेज देता है कि जब कोई व्यक्ति अपने दिल और दिमाग से किसी चीज को सच्चे दिल से चाहता है, तो वह उस लक्ष्य की ओर मानसिक और शारीरिक रूप से समर्पित हो जाता है। उसकी पूरी सोच और हर कार्य उसी दिशा में केंद्रित हो जाते हैं। चाहे वह असफलता हो या कठिनाई, उसकी इच्छा शक्ति उसे विचलित नहीं होने देती। इसे एक व्यापारी के एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक व्यवसायी अपनी कंपनी का विस्तार करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है, तो वह अपनी पूरी क्षमता और ऊर्जा का उपयोग इस टारगेट को पाने के लिए करेगा। वह योजनाएं बनाएगा, जोखिम उठाएगा और हर वह रास्ता आजमाएगा जो उसके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करे। इस प्रक्रिया में हर मुश्किल एक चुनौती बन जाती है, जिसे पार करना ही उसका उद्देश्य होता है। इच्छा शक्ति का असली जादू यह है कि यह व्यक्ति को भी कभी हार मानने नहीं देती। यह उस ऊर्जा का संचार करती है जो किसी भी बाधा को पार करने और सपनों को साकार करने में मदद करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो वह बाकी सभी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है? यही इच्छा शक्ति का वास्तविक प्रभाव है।
अब इच्छा शक्ति के बाद विश्वास वह दूसरी शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। विश्वास वह कुंजी है जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। जब आप अपने सपनों पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो आपकी सोच और कार्यों में एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। विश्वास के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना मुश्किल है। जब आपके भीतर यह भरोसा होता है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं तो मुश्किलें भी अवसरों की तरह दिखने लगती है। विश्वास से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसके सपने केवल विचार नहीं बल्कि वास्तविकता में बदल सकते हैं। कहानी यही नहीं रुकती। आगे हम देखेंगे कि यह विश्वास और इच्छा शक्ति कैसे मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। अब हम विश्वास की शक्ति के बारे में बात करते हैं। विश्वास किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने का सबसे बड़ा आधार है। इसका सबसे बड़ा मोटिवेशनल एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फोर्ड ने कई बार असफलताओं का सामना किया और लोगों ने उनकी योजनाओं को असंभव तक गढ़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके विश्वास ने उन्हें हर असफलता को सीख में बदलने और अपनी कोशिशें जारी रखने की ताकत दी। यह विश्वास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि एक एनर्जी है जो आपके लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा आपको मोटिवेट रखती है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक छात्र के मन में यह विश्वास है कि वह आने वाली एग्जाम में अच्छे अंक ला सकता है तो यह विश्वास ही उसे कठिन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मोटिवेट करती है। जब हमारे पास संसाधनों की कमी हो तब भी हमारा इनर मोटिवेशन और हमारी मेहनत हमें आत्मनिर्भर बनाती है और वह कभी हमें कम भी नहीं होने देनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं हम आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। यह गुण व्यक्ति को कठिन समय में भी अपने टारगेट पर टिके रहने के लिए मोटिवेट करता है। सेल्फ डिसिप्लिन केवल दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करने की कला है। नेपोलियन हिल का मानना था कि आत्मविश्वास व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है। यह हमें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना सिखाता है, अनावश्यक चीजों से दूर रहने और अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित रखने में यह मदद करता है। जब व्यक्ति आत्मनियंत्रण का पालन करता है, वह सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने लगता है, तो उसकी हर क्रिया उसे अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। अब यहाँ पर हम सेल्फ डिसिप्लिन का और सेल्फ डिटर्मिनेशन का दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, उनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। बचपन में उन्होंने अपने परिवार को खो दिया और बेहद गरीबी में दिन बिताए, लेकिन उनके पास आत्मनिर्णय का ऐसा गुण था जिसने उन्हें महान बना दिया। मिल्खा सिंह ने धावक बनने का सपना देखा और इसे पूरी करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठते, लंबे समय तक ट्रेनिंग करते और कठोर अनुशासन का पालन करते। उन्होंने अपने खान-पान पर नियंत्रण रखा और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी सीमित संसाधनों के बावजूद उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिसिप्लिन उन्हें हर बाधा को पार करने में उनकी हेल्प करता था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्णय से किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज को संभव बना सकता है। अगर आप अपने टारगेट को अपने मन में क्लियरली रूप से देख सकते हैं और उसे बार बार मेंटली रूप से महसूस कर सकते हैं, तो वह एक दिन सच में आपकी हकीकत बन सकता है। यह शक्ति विजुअलाइजेशन की है। मानसिक चित्रण आपको न केवल प्रेरित करता है बल्कि आपके ब्रेन को उस टारगेट की ओर केंद्रित करता है, जिससे आपके हर कदम पर आपको विश्वास और स्पष्टता आती है। आगे हम विजुअलाइजेशन की गहराई को और अधिक समझते हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने टारगेट को अपने माइंड में क्लियरली रूप से देखना और उसे बार बार फील करना। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारे थॉट्स में इतनी पावर होती है कि वे हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम अपने माइंड में किसी सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं
तो यह हमें प्रेरित करता है और हमारी ऊर्जा को केंद्रित करता है। विजुअलाइजेशन न केवल हमारे सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं पर यकीन करने में भी मदद करता है। यह मस्तिष्क को यह मानने पर मजबूर कर देता है कि हमारा लक्ष्य संभव है। जैसे जैसे हम सफलता की कल्पना करते हैं, हमारे भीतर वह प्रेरणा जागृत होती है, जिससे हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने विजुअलाइजेशन की शक्ति को अपने जीवन में अपनाया और इसे अपनी सफलता का आधार बनाया। हर मुकाबले के पहले वे खुद को विजेता के रूप में देखते थे। वे बार बार यह कल्पना करते थे कि वे रिंग में खड़े हैं, विजयी घोषित हो रहे हैं और उनका हाथ ऊंचा उठाया जा रहा है। यह अभ्यास उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करता था। उनके ब्रेन में विजेता बनने की एक स्पष्ट और एक दृढ़ छवि थी, जो उन्हें न केवल मेंटली रूप से फिट बनाती थी, बल्कि उनकी रणनीतियों और मेहनत में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को लाती थी। उनकी यही आदत उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती थी। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि उनकी सफलता का एक शक्तिशाली साधन थी। यह दिखाता है कि अपने लक्ष्य को बार बार मानसिक रूप से देखना और महसूस करना उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने में कितना सहायक हो सकता है। विजुअलाइजेशन को अपने जीवन में अपनाने के लिए एक साधारण प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। रोजाना कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखने का अभ्यास करें। महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका सपना एक सफल व्यवसायी बनने का है, तो हर दिन कुछ मिनट यह कल्पना करें कि आपका व्यवसाय फल फूल रहा है। यह अभ्यास न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपके प्रयासों को भी सही दिशा में केंद्रित करेगा। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप्स की शक्ति को महत्वपूर्ण बताया। जब लोग एक साथ आते हैं और अपने विचार साझा करते हैं, तो उनकी सामूहिक सोच और एनर्जी एक मजबूत और प्रभावशाली शक्ति में बदलती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का उद्देश्य केवल समर्थन देना ही नहीं, बल्कि नई सोच और दृष्टिकोण से सभी को लाभान्वित करना भी है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक का उदाहरण इस विचार को समझने के लिए आदर्श है। जॉब्स ने टेक्निक्स उत्पादों को सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का दृष्टिकोण अपनाया, जबकि वोजनियाक की तकनीकी विशेषज्ञता ने इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने में मदद की। दोनों ने मिलकर एप्पल जैसी कंपनी की नींव रखी। इस एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि जब लोग अपने थॉट्स और अपनी एबिलिटीज को आपस में शेयर करते हैं, तो वे ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें अकेले हासिल करना मुश्किल होता है। मास्टरमाइंड ग्रुप्स मोटिवेशन, आपसी सहयोग और सफलता की नई संभावनाएं प्रदान करते हैं। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक का एग्जाम्पल यह स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति अकेले से अधिक हासिल कर सकता है जब वो मास्टरमाइंड ग्रुप्स का हिस्सा होता है। वोजनियाक के पास टेक्निकी कौशल और नवाचार की क्षमता थी, लेकिन जॉब्स का दृष्टिकोण और व्यापारिक दृष्टि उनके लिए मार्गदर्शक साबित हुई। यह सहयोग का ही परिणाम था कि आज हम एप्पल जैसी कंपनी का उपयोग कर रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी का जीवन धैर्य और स्थिरता का एक आदर्श एग्जाम्पल है। शुरुआती असफलताओं और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने सपनों को साकार करने के लिए उनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। डिज्नी का यह सफर हमें दिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने टारगेट के प्रति समर्पित रहे और लगातार प्रयास करता रहे, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। धैर्य और स्थिरता के साथ किसी भी असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि कभी हार न माने, अपनी मेहनत जारी रखें और सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता प्राप्त करने का पहला कदम अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना है। बिना उद्देश्य के व्यक्ति दिशाहीन होकर चलता है। एक स्पष्ट उद्देश्य न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि जीवन को दिशा भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानता है, तो उसकी सभी ऊर्जा और संसाधन उस उद्देश्य को प्राप्त करने में लगते हैं।
यह स्पष्टता हर कदम में प्रेरणा और स्थिरता प्रदान करती है। हिल ने अपनी किताब में बताया कि अपना टारगेट केवल मेंटली थॉट्स नहीं, बल्कि यह एक सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। यह विचार दर्शाता है कि मानसिक स्पष्टता और लक्ष्य के प्रति समर्पण केवल सोचने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यवहार, निर्णय और दिनचर्या में भी झलकता है। नेपोलियन हिल के अनुसार विचारों और कल्पनाओं की शक्ति तभी सार्थक होती है जब वे वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाए। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करना होगा। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच ही सक्सेस की सबसे बड़ी की होती है। हिल ने स्पष्ट किया कि प्रॉस्पेरिटी केवल धन अर्जित करने तक सीमित नहीं है। यह मानसिक शांति, शारीरिक शक्ति तक ही सीमित नहीं है, जबकि यह स्वास्थ्य, आध्यात्मिक संतुलन आदि सभी बातों का समग्र संयोजन है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन है लेकिन मानसिक शांति या आध्यात्मिक संतुलन नहीं है, तो वह अपने जीवन को पूरी तरह समृद्ध नहीं मान सकता। हिल के विचारों के अनुसार सच्ची समृद्धि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। उन्होंने समृद्धि को एक समग्र दृष्टिकोण से देखा, जो धन, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का संतुलित मेल है। और यह हमें सिखाती है कि व्यक्ति को केवल फिजिकल टारगेट्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे मेंटली और स्पिरिचुअली दोनों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। जब व्यक्ति बाहरी सफलता के साथ आंतरिक संतोष और शांति प्राप्त करता है, तभी वो पूर्ण समृद्धि का अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों, आज की यात्रा यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हियर।